एक और नई वीडियो के अंदर तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को लेकर दोस्तों एक और नया अपडेट आ चुका है और नए नियम है वो भी शुरू कर दिए हैं। आपको मिलेंगी 6,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको दो काम बताए गए हैं नए अपडेट को लेकर। अगर आप ये दो काम सही से कर लेते हो तो आपको पूरे 6,000 रुपये आज ही हर महीने बैंक अकाउंट में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कैसे मिलेंगी इसकी सारी जानकारी हम आपको अभी देने वाले। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से 2024 और 25 को लेकर मोदी सरकार के द्वारा नए आदेश जारी कर दिया, जिसके माध्यम से अगर आप जान लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा वो भी मिलने वाली है। दोस्तों आपको 6,000 रुपये मिलने वाले हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से सरकार ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर दी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कवर करके बताने वाले हैं और साथ ही में दोस्तों दिशा निर्देश को इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप लागू कर देते हैं तो दोस्तों पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर नई लिस्ट जारी हो गई है, जारी जो हो चुकी है। भारत सरकार के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, योजनाएं चलाई और भी दोस्तों कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। भारत सरकार के कहना है कि लाभ मिलना शुरू हो गया है इन चीज़ों के लिए। दोस्तों स्कीम के अंदर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ा आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक के या किसी भी बैंक गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक में खाता और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर इस बैंकों में खाता होने के बाद में इस स्कीम का पूरा दोस्तों लाभ उठाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। मतलब दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना की एक लिस्ट जारी हुई है। जन और धन, जन का मतलब होता है लोग, धन का मतलब होता है आपको पैसा मिल रहा है, तो इसका नाम रखा गया है जन धन योजना। तो दोस्तों आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है और बाकी लोग ऐसा क्या सही कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको पैसा मिल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाकी ऐसे बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोग जो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को सही से फॉलो कर रहे हैं और वो दोस्तों सही कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको पैसा मिल रहा है और आप ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको दोस्तों कुछ भी नहीं मिल। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर जो पैसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टेप बाय करके पूरी जानकारी एक एक करके आपको बताने वाला। आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर साल इसके अंदर नए बदलाव किए जाते हैं। तो 2024 के अंदर भी बदलाव किए गए हैं, 2025 में भी बदलाव किए जाएंगे। जो यहाँ पर हर महीने पैसे मिलते हैं वो मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला। इसके लिए दोस्तों जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको सही से जान लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। अकाउंट बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पर आप खुलवा सकते, जिसके अंदर दोस्तों कम से कम यहाँ पर 1,13,00,000,000 से भी ज़्यादा लोगों ने सेविंग अकाउंट ओपन करा दिए। मतलब बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन है और इसमें एक क्लिक से ही आप अपना अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको और कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खोले गए हैं तो उनके अंदर दोस्तों जो टोटल रुपए हैं वो दोस्तों आपके ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर पैसे आपको कैसे मिलेंगे, 729 मिलियन दोस्तों लोगों के बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन चीज होती है वो दोस्तों आपको सही से समझ नहीं आती है और जिसकी वजह से जो तमाम चीजें होती हैं, जो नागरिक होता है, आंतरिक व्यक्ति होता है, जो किसान है, गरीब परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार, उन सभी लोगों को यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिलने की वजह से मद्देनजर रखते हुए बैंक की धाराओं को देखते हुए कुछ अमीर व्यक्ति हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, तमाम हो, तो दोस्तों उनकी पूरी आबादी के साथ में बैंक सेक्टर से जुड़ा रहता है और बैंक अकाउंट में जो पैसा आपको मिलना चाहिए जन धन योजना के लिए शुरू किया गया है वो दोस्तों आपको सही से नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कुछ लिस्टें होती हैं, उसके अंदर नाम रहता है तो वो आपको नाम कैच जोड़ना रहता है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अगर आपका नाम लिस्ट में हो गया है, फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपने कौन सी गलती की है और वो गलती खुद आप देख कर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो भी दोस्तों थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें लेमिनेशन बढ़ा सकती हैं। बैंक की मुख्य धाराओं को अगर नहीं जोड़ा गया है तो यहाँ पर लिस्ट जारी है, लिस्ट के माध्यम से आप सभी जो नाम है अपना आसानी से चेक कर पाओगे। आपको यहाँ पर पैसा कैसे मिलेगा, अगर आप गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर आप नगर योजना का लाभ लेना चाहते, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं या शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, अफेड नहीं किया गया है। बैंक की मुख्य धाराओं को जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने ख्वाहिश तमाम लोगों की पूरी की है। तो आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्कीम है, मुख्य धाराएं हैं, माइल स्टोन का काम करेगा और उसके अंदर अगर आपका माइल स्टोन तमाम सरकार ने बताया कि इस योजनाओं के माध्यम से बेसिक चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म है, सरकार की चिंताएं लागू हो गया, बदले हो गया, तो रिपोर्ट को देखते हुए जीरो बैलेंस अकाउंट के माध्यम से पैसे आएंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत में जो पैसा नहीं मिला है, मैंने जो बात की थी, और जो पड़ोसी हैं, दोस्ती हैं, जो आपके साथी हैं, उनको पैसा मिल गया है लेकिन आपको नहीं मिला, तो आपकी मेन वजह क्या है, आपको पता नहीं चल पा रहा है। आपको क्या करना होगा ऐसे में दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर रहता है, सेविंग अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो आपकी डीबीटी होती है और भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चिंताएं जताई जा रही है, यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट के माध्यम से
आपका जो भी पैसा है वो आप बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये बिल्कुल फ्री में रहता है। इसकी जो ई-केवाईसी होती है, कुछ लोगों ने वो कंप्लीट नहीं किए हैं, किसी का एफटीओ प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। आपका बैंक अकाउंट होता है, वहाँ पर बैंक सीडिंग करके रहती है, वो उसको बोलते हैं कि आपका डीबीटी मतलब क्लियर हो जाता है तो डायरेक्ट जो बेनिफिट रहता है इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का या किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार जब इसका एक बटन दबाती है तो उसी दिन अनाउंसमेंट के समय सभी का जो पैसा है वो सभी को बैंक अकाउंट में मिल जाता है। तो ये एक एक करके हम सारी चीजों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से घंटी को दबा लीजिए, और आपकी कोई भी दिक्कत है, जो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ आपके लिए एक एक इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप ध्यान से समझें और इसको अपने फॉलो करें ताकि आप भी इसका पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डाउट है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि दोस्तों आप क्या करते हो, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं किए हैं और उसके लिए 5-6 महीने या 1 साल हो गया है, तो वहां पर आपका जो अकाउंट है वो बंद हो चुका है और आपको फिर से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराने की जरूरत है। तो उसके लिए भी कुछ चीजें हैं और मैं आपको कुछ यहाँ पर कुछ नंबर देने वाला हूँ जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऑफिशियल पोर्टल के लिए होते हैं, और उससे आप एक्टिव करा सकते हैं। और 2 और चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और वो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों क्या होता है, कोई भी चीज होता है तो रेगुलर ट्रांजेक्शन रहेगा तो ही आपको पैसा मिल पाएगा। अगर आपका रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं है तो सही आप 5 रुपए का ट्रांजेक्शन करो, 10 रुपए का यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन करो, मतलब बैंक के अंदर आदान प्रदान पैसों का होना चाहिए इधर से उधर, तो आपको जल्दी मिलेगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे लोगों की ई-केवाईसी नहीं है। ई-केवाईसी का मतलब होता है कि जो आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अपने बैंक अकाउंट के साथ में और मोबाइल नंबर, अगर ये चीज़ें वेरीफाइड नहीं है, आपस में चारों चीज़ें लिंक नहीं है, तो कभी भी आपका जो बैंक अकाउंट का पैसा है वो ठीक से नहीं आएगा। कुछ लोगों ने क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई मित्र की दुकान से भरा है, वहाँ पर भीड़ भड़ाट ज़्यादा रहती है। उसने बोल दिया कि हमने आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना से लिंक कर दिया है, आपका जन धन योजना का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हमने आपका भर दिया है। उसमें क्या होता है, वो अगर आपका अकाउंट नंबर सही दे दिया, आधार कार्ड थोड़ा इधर से उधर कर दिया, या दोस्तों आपका मोबाइल नंबर जोड़ दिया, तो उसके अंदर कुछ नोटिफिकेशन भेजने के ऑप्शन रहते हैं, उसने नहीं किया है। साथ में उसने अगर सही से उसका वेरिफिकेशन लास्ट स्टेप है वो नहीं किया है, एक रजिस्ट्रेशन हो गया, पैसे ले लिए आपसे और वो खो गए, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है। जब कंप्लीट ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जब तक वो चीज़ें वो नहीं होती, मतलब एक रजिस्ट्रेशन अलग होता है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद में अकाउंट को लिंक करना, वो नहीं किया तब भी पैसे नहीं आएंगे। अगर अकाउंट को लिंक कर दिया तो बैंक आधार नंबर से भी लिंक करना जरूरी है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में, अगर वो कर दिया है तो आएंगे, नहीं किया तब भी नहीं आएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, और आजकल हर चीज़ें पैन कार्ड से लिंक होती हैं, अगर वो चीज़ें आपको नहीं कर रखी हैं तो भी दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि जब आप आधार कार्ड अपने रजिस्ट्रेशन से लिंक करते हो, तो आप जब आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, वहाँ पर आपको एक सीडिंग करके रहता है। वो सीडिंग अगर आपकी नहीं है बरोबर, बैंक सीडिंग बोलते हैं, मतलब आपको एक, आपने कभी नाम सुना हो भाई, डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब मोदी सरकार जब एक बटन दबाती है तो जितने लोगों का 8 करोड़ या 9 करोड़ लोगों का जो बैंक अकाउंट लिंक है, उसके अंदर एक ही साथ में एक ही दिन में जो 5 पैसा है वो सुबह जब दबाते हैं तो शाम तक सभी के अकाउंट में धीरे धीरे करके सब आ जाता है। लेकिन उसी दिन दोस्तों पैसा है वो मिल जाता है। अगर किसी का रुक जाता है तो वो दूसरे दिन, मतलब 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों में सबको यहाँ पर पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर आपका वहां पर पैसा नहीं है तो फिर आपका पैसा नेक्स्ट जो अगले महीने या जब भी नेक्स्ट किस्त आएगी तो उसी में ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डीबीटी सही क्लियर नहीं है तो आपको चेक करना है। एफटीओ प्रोसेस कुछ लोगों का सही नहीं है तो वो आपको चेक करना है। एफटीओ प्रोसेस के साथ में आपको अपने बैंक अकाउंट की जो सीडिंग स्टेटस रहते हैं वो आपको चेक करना होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, मतलब कुछ नंबर देने वाला हूँ, तो मैं नंबर दूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर जो दोस्तों क्रोम है वो ओपन करना होगा। यहाँ पर आप अपने इसी में देख सकते हो। तो यहाँ पर एक मेन चीज़ दिखाऊंगा, तो इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ें कुछ खोली हुई है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, ध्यान से आप देख सकते हो, परियार ज्ञान करके आप लिख देना होगा। फर्स्ट नंबर पे दोस्तों एक वेबसाइट मिलेगी, आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एक सर्च का बटन मिलेगा, जो आप ध्यान से इस पर आपको क्लिक करना हो। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है जन धन लिख के, उसके बाद में जो सर्च का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। मतलब ये 2014 से है, लेकिन 21 से यहाँ पर कुछ चीज़ें अपडेट हुई है जो इसी के अंदर चलती आ रही है।
तो यहाँ पर मिलेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, यहाँ पर लिखा है सरकारी योजना, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप स्क्रॉल करते आएंगे तो ओवरड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन से नंबर मिलते हैं, किस किस हिसाब से मिलते हैं, और ऑफिशियल जो मैंने बोला था कि मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, तो ये ऑफिशियल पोर्टल आपको ऐसा दिखता है। तो उसके बाद में दोस्तों अब आते हैं थोड़ा नीचे, और यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देते हो तो आपके साथ में दोस्तों कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये ऑफिशियल लिंक यहाँ पर ग्रीन करके तो इस पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पे चले जाओगे। मैंने आपको बोला था कि आगे मैं इस चीज़ देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये इसका ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके